इसलिए कि विराट कोहली साहब ने डिसाइड कर लिया कि ये स्टेज और ये जगह परफेक्ट है मेरे कमबैक के लिए और मेरे नाम के लिए एंड टू गेट हिज नेम बैक एंड आई थिंक किंग इज बैक एंड इज बैक विद अ बैंग। आई एम रियली हैप्पी। कभी ऑस्ट्रेलिया को ऐसे नहीं देखा बेबस होते हुए, जो हिंदुस्तान की टीम ने कर दिखाया, जो कमबैक किया। मैं कहता हूं कि ये है नंबर 1 टीम है, ऐसे परफॉर्मेंस दिखाती है। विराट कोहली की इनिंग्स में गुस्सा था, तड़प थी, लगन थी, बल्ले से जैसे अंगारे बरस रहे थे। हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जो है वो रन्स करते हैं। तो आप ये देखें उसकी फॉर्म आई कहां वापस, उसने 100 किया किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये है उसकी क्लास। इसी बात है 30वां 100 अपना टेस्ट मैच का 8100 इन वनडे मिला के, बहुत बड़ी बात है, बिग अचीवमेंट है। पहले ऑस्ट्रेलिया वाले पास कर रहे हैं जो हमेशा स्लेजिंग करते होते थे, उनका रुख बदल के रख दिया है। आप देखिए ना, जायसवाल उनका 22 साल का लड़का, वो उनके 34 साल के फास्ट बॉलर को कह रहा है कि तुम्हारी बॉल स्लो हो गई है। इंडिया की टीम को कभी भी अपनी टीम के साथ अभी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? कि उनका जो स्ट्रक्चर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया मैच अभी से हार गया। इंटरेस्टिंगली जिस तरह रेड्डी ने फेटा लगाया, जायसवाल ने 161 करे, राहुल ने रन्स करे और फिर विराट कोहली ने अपना घेर बदला। ग्रेट्स ही होते हैं, बता देते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसको सेंचुरियां करनी चाहिए थी। जो 70 पे आउट हुआ था लास्ट बॉल पे, उसका तो मतलब का पिच था, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर है जी वही होता है। टॉप क्लास बैटिंग करी, आज तो रिवर्स भी मार दिया, रिवर्स स्वीप भी मारा, स्वीप भी मारे। मेरे ख्याल है पहली सेंचुरी होगी जो स्वीप मार के विराट ने करी है। लेकिन जी सीधी सी बात है, 30वां 100 अपना टेस्ट मैच का 8100 इन वनडे मिला के, बहुत बड़ी बात है, बिग अचीवमेंट है। और इंडिया को यही चाहिए था ऑस्ट्रेलिया में। और पक्का प्लेयर ने 39 रन से 200 मिस करा। क्या बैटिंग करी, 161। आहा, मज़ा आ गया। क्यों इस बच्चे पे ज़्यादा प्यार आता है, अब ये बताता हूँ आपको। आज से 4 साल पहले जब इसने अंडर 19 में 100 करा था ना, तो जब मैंने कहा था चंद्र पॉल की शक्ल का प्लेयर है, फेस बहुत मिलता है, लेकिन आने वाले दिनों का फ्यूचर है। 1 साल छोटा है मेरे बेटे से ये। और क्या खेला जी, माना चांसेस मिले, चल 2-4 दफ़ा बीट भी हुआ, बहुत रिस्की शॉट मार रहा था, लेकिन 161 करके आउट हुआ पॉइंट पे मिचेल मार्श की बैट बॉल पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि हंगरी है, रंजों का भूखा है। ये वाली जो भूख होती है ना, ये तमाम बच्चों में आ जाए, चाहे वो पाकिस्तान के बच्चे हों, चाहे वो न्यूजीलैंड के बच्चे हों, चाहे इंडिया के, चाहे अफगानिस्तान के। ये चीज़ मुझे पसंद आती है, ये रंजों का भूखा। आहा, जैसे विराट कोहली शुरू में था, सचिन, बड़े नाम। जो बड़ा नाम बनता है वो पहले शुरू में रंजों का भूखा होता है। जायसवाल मियाँ लगे रहो, मुन्ना भाई वो एक फिल्म है ना, बेटा लगे रहो, इसी तरह रन्स करते रहो, भूख अपनी मिटने मत देना। जाते जाते ये मैसेज है आपके लिए, और विराट के लिए तो कुछ बात करना बहुत ही छोटी बात होगी। वो बहुत टॉप क्लास प्लेयर, उसने बता दिया मैं हूं ना। विराट क्या बोलता है, मैं हूं ना। और आज तो भाभी भी बैठी हुई थी। भाई कभी देखा आपने, या बहुत कम देखा होगा, कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की इतनी ज्यादा पिदी लगती है, इतने ज्यादा ओवर्स उनको करने पड़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपने बहुत कम देखा होगा। जायसवाल ने मतलब 150 रन की जो इनिंग खेली है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की है। और आप ये देखें कि मतलब हैरान हो गए यार हम, विकेट बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया जब वो बैटिंग कर रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, ये मैं कल भी जिक्र कर चुका हूं। आराम से खेलते रहे, जब तेज खेलना है तेज खेले, जिस बॉल पे शॉर्ट खेलना है शॉर्ट खेली। देखें जायसवाल जिस तरह पास में रन्स करता हुआ आ रहा है, 200 की इनिंग्स उसने खेली नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एक बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। फिलहाल वो बड़ा जबरदस्त फ्यूचर नजर आ रहा है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। देखें इंग्लैंड जैसी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में इस तरह बैटिंग करना, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना प्लेयर है या बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुका है, लेकिन वो जिस तरह बैटिंग करता है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एकदम से बदल देता है। अगर T20 खेलता है तो उसमें देखो कैसी बैटिंग करता है, वनडे में देखो, टेस्ट क्रिकेट में देखो। तो ये जो क्लास है उसके अंदर, आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से इन लड़कों पे काम किया, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद विराट कोहली पे आ जाते हैं।
आप ये देखें वो कितना रिलैक्स हुआ जब उसने 100 किए, और आप उसकी बैटिंग देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। इतना प्रेशर होने के बावजूद, इतनी मुश्किल कंडीशन होने के बावजूद, उसकी एक और रीजन भी हो सकती है, क्योंकि देखिए आप, उसने रन्स का किया ऑस्ट्रेलिया में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, और हमेशा टॉप परफॉर्म किया उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जो है वो रन्स करते हैं। तो आप ये देखें उसकी फॉर्म आई कहां वापस, उसने 100 किया किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये है उसकी क्लास, ये है उसका जो है वो फिटनेस लेवल। तो बात सीधी सीधी ये है कि अच्छे प्लेयर को सपोर्ट भी करो। अब आप देखना वो कितना रिलैक्स होके खेलेगा, क्योंकि देखे उसने अपनी आवाम को एक आदी बनाया हुआ था कि मैं 100 करता हूं, बस मैं 100 करता हूं, तो वो कहीं मिसिंग था और उसने जो है वो 100 कर दिया। 534 का जो है वो टारगेट, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, 3 आउट हो गए उसके ऊपर। तो क्लियर नजर आ गया कि आराम से ये जो इंडिया की टीम है ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कल ही मुझे लगता है टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर आ चुका है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब उनका उठना क्या बहुत ही मुश्किल। अब ये रन तो खैर हो ही नहीं सकते और ना वो टेस्ट मैच जो है बचा सकते। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया हारने के बाद अपनी कंडीशंस में इस तरीके से परफॉर्म करना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में, तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी जो है वो आपकी वो है। और हालांकि आप देखें कि रोहित शर्मा भी नहीं था, विराट की भी फॉर्म अच्छी नहीं थी, 2-2 3-3 लड़के नए खेल रहे थे, उसके बावजूद जिस तरह टीम आपको नजर आ रही थी, मेरे ख्याल में जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई। के साथ प्लेयर बनते हैं और सुपरस्टार बनते हैं, जो आज विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, जो उसने अपनी फॉर्म वापस लेके आया, एक्सीलेंट 100। और आज स्टार्टिंग में देखें कि वो जल्दी नहीं कर रहा था, टाइम ले रहा था, वेट कर रहा था, और जो उसने शॉट्स खेले हैं, जो ड्राइव मारे हैं, ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, देखने वाले हैं। और ऐसी कंडीशन में ऐसे प्लेयर खेलते हैं जो मेंटली स्ट्रांग हो, जिनको पता हो रन्स कैसे किए जाते हैं, जिनको फिक्र हो टीम की भी, अपनी भी, पहले टीम की। ये वो प्लेयर्स हैं। और जायसवाल ने भी जो दिखाया है, और ऐसे तारीफ दुनिया नहीं कर रही। दुनिया के जो पंडित है ना, दुनिया के जो ग्रेट प्लेयर हैं, वो सारे इस वक्त पर्थ में हैं, कमेंट्री बॉक्स में, और सारे वो इस टाइम इस अपकमिंग सुपरस्टार की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। ऐसे ही उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। खैर, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच रहा हिंदुस्तान के लिए, और ऐसी परफॉर्मेंस और जो डोमिनेट किया, ऑनेस्टली बताऊं कि ये 3 दिनों में मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया को ऐसे नहीं देखा बेबस होते हुए, जो हिंदुस्तान की टीम ने कर दिखाया, जो कमबैक किया है हिंदुस्तान की टीम ने इतनी बुरी सीरीज हारने के बाद। मैं कहता हूं कि ये है नंबर 1 टीम है, ऐसे परफॉर्मेंस दिखाती है। मिचेल स्टार्क देखें, हेजरवुड देखें, कमिंग्स देखें, आप देखें इनको क्या, कोई ये बॉलर्स हैं कि ये 135-36 ओवर बॉलिंग कर ले, कोई भी टीम चली जाए ऑस्ट्रेलिया में, और पर्थ में करनी पड़ गई है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग वर्क करके आए, गेम प्लान, गेम अवेयरनेस, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आती हैं जब आप पकड़ लेते किसी टीम को निकलना ना दे, और उनको बिल्कुल ही मौका नहीं मिल रहा निकलने का। और आप देखें कि 12 पे 3 आउट कर लिए हैं। नेगेटिव अप्रोच देखें, डरी हुई अप्रोच देखें। ऑस्ट्रेलियंस को ऐसे नहीं देखा कि एक सीनियर मेंबर है, ओपनर है, जो 10 साल से ओपन कर रहा है, और वो फेस नहीं कर रहा पहला ओवर, और एक बच्चा जो नया है, मैक्स स्विनी, आप उसको बुमराह के सामने खेलने का मौका दे रहे हो यार। आप उस पर प्रेशर रिलीज करें, पहला टेस्ट मैच है, खुद फेस करें, सामने देखे कि एक ओवर खेलते हुए देखते हुए क्या स्विंग हो रहा है, और अब तो बॉल ऊपर नीचे रह रहा है। तो ये होता है टीम वर्क। डिफरेंट मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी ये बात करते हैं, मगर हमें ये बात माननी भी पड़ेगी कि उनकी टीम भी डिफरेंट है। अब मुझे कोई एक टीम पूरे वर्ल्ड में आज के दिन निकाल के दिखाएं जो ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में आकर इस तरह आगे लगा सकती है। कोई भी एक टीम नहीं लगा सकती। मैं मतलब खाली पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा, आप साउथ अफ्रीका को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, मतलब उनके अपने ग्रेट्स बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम भी इस तरह से मज़ेदार सीरीज नहीं खेल सकती जिस तरह अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, यानी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जिस तरह से हो रही है। और आप देखिए एक 11 की टीम के अंदर
जहां जिसके अंदर उनके अपने परमानेंट जो कैप्टन हैं रोहित शर्मा, वो अगरचे पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, मगर वो इसमें नहीं खेल रहे। अब बाकी स्टार गिने, अब गिलिए इसमें विराट कोहली हैं, इसमें जसप्रीत बुमराह हैं, इसमें ऋषभ पंत हैं, केएल राहुल इनके एक्सपीरियंस बड़े क्रिकेटर हैं, साथ में अब जायसवाल भी पैदा हो गए हैं। यानी और अब जो नए लड़के आ रहे हैं, आप भले राणा की बॉलिंग देख लें, आप रेड्डी की आप बैटिंग देख लें, पहली इनिंग के अंदर छोटी मतलब जिसमें 150 रन टोटल किए थे, 40 प्लस इन्होंने किए, और दूसरी इनिंग में भी थोड़ी इनिंग खेली मगर ज़बरदस्त खेली। एक मैंने ओवर उनका देखा, मिचेल मार्श को 3 चौके लगातार लगाए उस बंदे ने। पॉइंटीज के नया आ रहा है, वो भी अपना अपना रंग दिखा रहा है, जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी स्टार हैं। पॉइंटीज के आप टीम बड़ी तभी बनते हैं, भले बोर्ड आपका जितना मर्जी अमीर हो, भले बोर्ड आपकी जितनी मर्जी चलती हो, टीम बड़ी आप तभी बनते हैं जब आप मुकाबला अच्छा करते हैं, खासकर दूसरों के घर में जाके अच्छा मुकाबला करते हैं। आज पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर बताएं जो टीम इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कोई जर्नलिस्ट बताएं जो कह रहा हो कि यार टीम इंडिया ने एक नया काम कर दिखाया, मतलब जिसे बोलते हैं ना गंगा उल्टी बहा दी है वहां पर। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले हंस रहे हैं, स्माइलिंग ऑस्ट्रेलिया वाले पास कर रहे हैं, जो हमेशा स्लेजिंग करते होते थे, उनका रुख बदल के रख दिए। आप देखिए ना, जायसवाल उनका 22 साल का लड़का, वो उनके 34 साल के फास्ट बॉलर को कह रहा है कि तुम्हारी बॉल स्लो हो गई है। उनके फास्ट बॉलर को कह रहा है 142 की पेस है उस बंदे की, उसको कह रहा है यार स्लो फेंक करो जरा, जोर लगा। ये कौन करता था? ये ऑस्ट्रेलिया करता था। अब ये यहाँ पे उनका एक 22 साल का लड़का कर रहा है। क्या वजह है? कॉन्फिडेंस लेवल की वजह क्या है कि भाई 150 की इनिंग भी तो खेल के गया है ना, वो खाली बातों से नहीं है, करके भी दिखाया। बल्ला भी बोला है, जुबान नहीं बोल रही, खाली बल्ला भी बोलता है उस बंदे का। तो ये एक वजह है, और ये वही वजह है दोस्तों कि ये बीसीसीआई, अगर हम बोलते हैं ना कि बड़ा बोर्ड है और पैसा बहुत है, सब कुछ है, मगर अगर वो फुदक रहा है ज़्यादा तो अपनी टीम के बलबूते पे है। आप उनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछले 3-4 जो आईसीसी के बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, वो चाहे टेस्ट के हुए, चाहे वनडे के हुए, चाहे T20 के हुए, सब में फाइनल तक पहुंचे हैं, सब में फाइनल तक एटलीस्ट नॉकआउट तक पहुंचे हैं। आप भले 2022 का उठा के देखें, सेमीफाइनल खेले हैं, 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले और जीते हैं, 2 WTC के फाइनल खेले, अच्छे हारे हैं बट फाइनल खेले हैं, और इंग्लैंड में ही हुए। अगर वो भी फाइनल इंडिया में हो रहे होते तो वो दोनों जीत जाते, क्योंकि कंडीशन उनको सूट करती है। अच्छे अपने घर में अभी वो न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से हार के गए हैं। पॉइंटीज के आपको मुकाबला करना है, पैसों वाइज अगर आप नहीं कर सकते, टीम वाइज तो कीजिए। आप टीम उस बराबर में लाके खड़ा करें कि लोग आपके बारे में बात करें। जायसवाल हो रही है हर जगह पे। अब मुझे पाकिस्तान का एक खिलाड़ी बताए ना जिसका जिक्र उस तरह से इस कद से हो रहा हो कि पाकिस्तान का भी एक नया आया है। आप बैट्समैन छोड़िए, आप अपने बॉलर के ऊपर फुदकते थे हम लोग, आपका बॉलर भी कोई अच्छा तगड़ा नहीं आ रहा जिसके ऊपर लोग बात कर रहे होंगे यार क्या शानदार ये क्रिकेटर एक वर्ल्ड क्रिकेट को मिल रहा है। एंड सो आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी अ टास्क फॉर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, जिस तरह की न्यूजीलैंड की सीरीज अभी पीछे इंडिया खेला है, भारत को बहुत सारे उनके ही एक्स क्रिकेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे, प्लस रिकी पॉन्टिंग, बॉर्डर, वॉ, गिलक्रिस्ट, इन सब के अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हो तो किसी ने 3-1, किसी ने 3-2, किसी ने 4-0 डेविड वार्नर ने बोला। तो भारत को सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है, ये वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पहले बुरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी, इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं, वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है, और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो चौथा मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना, लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल। पहला ब्रेव डिसीजन जो उन्होंने किया है, मॉइस्चर था पिच के अंदर, पहले बैटिंग की। एज ए टूरिंग साइड आप बेसिकली ये चाहते नहीं है कि वहां जाके आप चाहते हैं कि दूसरे खेले और आप थोड़ा पिच को एनालाइज कर लें, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे जितने भी पीछे भी रिसेंट मैच हुए हैं, जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है, क्योंकि पर्थ का वो पिच होता है कि जो तीसरे दिन के बाद से, स्पेशली तीसरे दिन के अंदर ही आपके जो सारे जो क्रैक्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये ग्रेट लीडरशिप है, ग्रेट अवेयरनेस है। बुमराह जिस तरह अभी बात की, बहुत जबरदस्त बॉलर है। साथ ओपनर्स की जो बात की है राशिद भाई ने, बिल्कुल ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन स्नैप चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा है, पाकिस्तान की मीडिया के साथ पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर भी खूब हैरान है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 427 रन की बना दिया है, और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहाड़ जैसा 522 रन की टारगेट दिया है। पाकिस्तान की मीडिया जयसवाल की शानदार 161 रन और किंग कोहली की सेंचुरी देख के बौखला चुके हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की हर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में जाके एक हाफ सेंचुरी करने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन विराट कोहली ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही 7 सेंचुरी ठोक दिए हैं।
भारत का ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बैटिंग और बॉलिंग देख के पाकिस्तान की मीडिया खूब हैरान है। पाकिस्तान सोच रहा था कि इंडिया ने जब 150 पे ऑल आउट हो गया, पाकिस्तान सोच रहा था कि इंडिया इस मैच को एक इनिंग्स में हारेगी, लेकिन जो बुमराह ने बॉलिंग किया पहला इनिंग्स और आज भी, इसको देख के पाकिस्तान की मीडिया रो रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों ऑस्ट्रेलिया में ऐसा खेलता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको यशस्वी जायसवाल विराट कोहली की सेंचुरी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।